आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। ये एक साइकिक रीडिंग होगी, जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव भी है। जैसा कि आपको पता है आज का दिन बहुत ही खास है, 12-12 पोर्टल। आज के इस दिन पर आपके पार्टनर, वो ही इंसान जो इंसान आपके मन में है, करंटली जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, वो व्यक्ति, वो इंसान आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं आज के दिन पर। ये जो एनर्जी में शिफ्ट है, इसके चलते आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी इमोशंस आपके लिए क्या है, किस प्रकार है, वो इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डीप में कवर करूँगी। आपके पार्टनर आपको कहना क्या चाहते हैं, वो आपके लिए सोच क्या रहे हैं, आपके पार्टनर का अगला कदम इस 12-12 पोर्टल के बाद आपको क्या देखने को मिल सकता है। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल भी है। वो मेल या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, रीडिंग सभी के लिए बनाई जाती है। सभी लोग सुनेंगे, सभी देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी और जानकारी मिले। रीडिंग सुनने से पहले रीडिंग के एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी और क्लैरिटी मिले। ओके, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप इस वीडियो को लाइक करिए। मुझे पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। ओके, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग की बुकिंग चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, आपकी एनर्जी भी देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है, साथ ही साथ में आपके पार्टनर की एनर्जी भी मैं देखती चलूँगी। ओके, थोड़ी सी बातचीत करूँगी आपसे मैं 12-12 पोर्टल की एनर्जीज़ के बारे में, फिर मैं आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को रीड करूँगी। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो, हर साल 12 दिसंबर को ये 12-12 पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है, राइट। और 12 बजे, सुबह 12 बजे, रात में 12 बजे इसकी एनर्जी जो होती है वो पीक पे होती है। ये पोर्टल क्या है, क्या काम है इस पोर्टल का, और एनर्जीज़ कैसे काम करती है, मैं आपको बता दूँ गाइज़। ये 12-12 जो पोर्टल है, देखिए शुरू से शुरू होता है ना, 1-1 पोर्टल, 2-2 पोर्टल, 3-3 पोर्टल, फिर सबसे लास्ट में आखिर में ये 12-12 पोर्टल आता है। तो ये अपने आप में ही एक कंप्लीशन का पोर्टल है एंड न्यू बिगिनिंग का भी है, क्योंकि इसके बाद फिर से एक नई साइकिल शुरू होगी ना, फिर से 1-1 पोर्टल आएगा, 2-2 आएगा, 3-3 आएगा। तो ये कंप्लीशन प्लस न्यू बिगिनिंग। ओके, ये उन दोनों की एनर्जी को लिए हुए ये पोर्टल, इस वजह से ये ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और ये बना कैसे है, 2 नंबर से मिलके बना है। 12-12 कहते हैं ना, तो 1 और 2 इसमें आ रहा है। 1 नंबर आपको पता है न्यू बिगिनिंग का होता है, 2 नंबर आपको पता है बैलेंस का और इंट्यूशन का भी होता है। तो जो ओल्ड साइकिल्स हैं उसका क्लोजर और न्यू एनर्जीज़ में शिफ्ट होना, न्यू एनर्जीज़ का एंटर होना, न्यू एनर्जीज़ की तरफ आपका बढ़ जाना, यही काम है बेसिकली इस पोर्टल का। मैनिफेस्टेशंस अगर आप करते हो इस पोर्टल के दौरान तो वो जल्दी मेटेरियलाइज होती हैं, जल्दी वो आपको उसका असर या उसका इफेक्ट देखने को मिलता है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। बहुत सारी चीज़ें एंडिंग की तरफ या क्लोजर की तरफ आपको जाती हुई फील होंगी, दिखाई देंगी इस टाइम फ्रेम के दौरान। 12-12 पोर्टल के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज की कहानी है, अभी इसके बाद भी आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बंद हो रही, ख़त्म हो रही, क्लोजर की तरफ जा रही है। ओके, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका करियर हो, जो भी सिचुएशन है जहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं है कि ख़त्म करना है कि शुरू करना है कि टिके रहना है, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और हाँ, क्लोजर या एंडिंग या रिलीज़ की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको महसूस होगी, फील होगी इसी 12-12 पोर्टल के दौरान। ओके, कुछ लोगों को हो भी रही होगी, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, मेडिटेशन करते हैं या यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में, उनको ये चीज़ें फील हो रही होंगी। इसके अलावा ये इनर हीलिंग का और रिलीज़ का भी होता है। ये 12-12 जो पोर्टल है, ये रिलीज़ की एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कैरी करता है और इनर हीलिंग भी। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि इमोशनल सेंसिटिविटी फील हो रही होगी इस वक्त पे, बहुत रोना या रोने जैसा मन होना या बहुत निगेटिव फील होना कुछ लोगों को, या बुरा फील होना कि मैंने इतना किया, मैंने उतना दिया, हुआ कुछ भी नहीं, या सब ख़त्म हो रहा है, सब छीना जा रहा है।
ओके। रिलीज़ होती भी दिख रही है ना आपको इस समय पर चीज़ें, और क्या रिलीज़ होगा, आपके सबकॉन्शियस के जो डाउट्स हैं, जो फियर है, जो निगेटिव थॉट्स हैं, जो निगेटिव पैटर्न है, वो क्लियर होगी इस समय के दौरान, वहाँ पर क्लोजर होगा इस समय के दौरान। वो सारी चीज़ें, वो सारी एनर्जीज जो हैं वो रिलीज़ होंगी। इस वजह से ना इमोशनल सेंसिटिविटी हो सकता है, आपको फील होगा, और ये बहुत ही आम बात है, सभी के साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा है। तो इस चीज़ को लेके उतना पैनिक मत कीजिए, हीलिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, ओके। और हाँ, एक और बात, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हैं, उनके लिए ये 12-12 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये 10-10, 11-11, ये 12-12 जो आखिर के जो पोर्टल्स होते हैं ना, जिसमें जो ये तीनों जो पोर्टल्स हैं, स्पेशली 11-11 और 12-12 तो बहुत खास होता है। जो लोग ट्विन फ्लेम्स होंगे, हायर लेवल ऑफ सोल में कनेक्शन में होंगे, उनको एनर्जी का फ्लो ज़्यादा और हैवी तरीके से फील हो रहा होगा। कैसे फील होगा, आपकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हो गई होगी आपके ट्विन के साथ, आपको ड्रीम्स बहुत सारे आ रहे होंगे, सडन इमोशनल शिफ्ट्स आप फील कर पा रहे हैं अपने अंदर, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड डाउनलोड्स, चैनलिंग, मैसेजेस का आना यूनिवर्स की तरफ से भी और अपने ट्विन पार्टनर की तरफ से भी। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, डिसीजन मेकिंग बहुत शार्प हो जाएगी कि क्या करना है, किसे छोड़ना है, कहाँ रिलीज़ करनी है, कहाँ न्यू बिगिनिंग, कहाँ शुरुआत करनी है। जहाँ आप तक क्लैरिटी नहीं थी ना, फंसे हुए थे ना कि जाना कहाँ है, करना क्या है, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग शार्प होएगी, वहाँ पर इंट्यूशन आपकी बहुत मदद करेगी आपकी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप मेडिटेशन करते हो या नहीं करते हो, आप यूनिवर्स के साथ, एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में हो नहीं हो, मैटर नहीं करता। आप स्पिरिचुअल हो, आप नहीं हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो भी आपके लिए अपने पास्ट को रिलीज़ करना इस समय के दौरान, स्पेशली जर्नलिंग करना या मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनर्जी में जो शिफ्ट आएगा ना, वो नोटिसेबल होगा गाइज, वो आपको दिखेगा। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें अब रिलीज़ की तरफ, फिटिंग की तरफ है, और न्यू बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में आ रही है। यूनिवर्स आपको पुश करेगा उस न्यू बिगिनिंग की तरफ, किधर ख़त्म करना है और किधर बढ़ना है, आप खुद महसूस कर पा रहे होंगे, आप खुद फील करेंगे आने वाले समय में, ओके। सो ये बातचीत थी 12-12 पोर्टल के बारे में। इसके बारे में इससे ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप बताइएगा। फिर मैंने जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, ओके। इस कार्ड का इस्तेमाल मैं थोड़ी देर में करूँगी गाइज, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस को उनके लेने के लिए। शुरुआत करते हैं डायरेक्ट कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। उनका नाम अपने मन में आप 3 बार लीजिए गाइज, ओके। उनको विजुअलाइज करिए जब तक मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ। जिस भी इंसान के बारे में आपको जानना है, जिस भी पर्सन के बारे में आपको जानना है, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस इस 12-12 पोर्टल के दौरान, उनकी आंखों को, उनके चेहरे को आप बहुत ही ध्यान से विजुअलाइज कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे कृष्णा, आर्कएंजल माइकल, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू परमात्मा। प्लीज़ मुझे बताइए कि आज के दिन पर इनके पार्टनर की इमोशंस, इनके पार्टनर की फीलिंग्स इस पोर्टल के दौरान क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपका या आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 6 तारीख को हुआ होगा, या नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 6 मूलांक या भाग्यांक हो सकता है गाइस, ये किसी के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। आप देख लीजिए कैसे किससे क्या मैच हो रहा है। 4 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर एंड 6 नंबर आप दोनों से जुड़ा हुआ हो सकता है। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं या आपके बारे में ही सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे, ऐसा भी नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से बंधा हुआ फील कर रहे थे या स्टक थे किसी सिचुएशन में। एक प्रकार का मेंटल ट्रैप भी नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि बाहरी सिचुएशन की वजह से ही वो फंसे हुए थे। बाहरी सिचुएशन मतलब फैमिली, थर्ड पार्टी, करियर या अदर कोई सिचुएशन। बट यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर अपने मेंटल ट्रैप में या अपने सोचने समझने का जो तरीका है, जो सोच उसके वजह से भी एक प्रकार के ट्रैप में चले गए थे आपके पार्टनर। बंधा हुआ फील करना या एक्शन ना लेना, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, फियर, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, या आपको ही ब्लॉक कर दिया आपके पार्टनर ने। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन अभी आपके पार्टनर उस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, उस ट्रैप से इवन
बाहर आते भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू वेरी मच। नंबर 6 की एनर्जी बहुत ही क्लियरली दिखी थी, जो कि वीनस को रिप्रेजेंट करता है, प्लैनेट वीनस। वीनस लव, रोमांस, इमोशंस, हीलिंग, सेल्फ लव, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, ओके, इस प्रकार की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। रोमांस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है, लेकिन चुपचाप है आपके पार्टनर, उतना कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उतना कुछ बता नहीं रहे, उतना कुछ बोल नहीं रहे हैं। और हाँ, ये पास्ट की चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। पास्ट में आपके पार्टनर अगर एक प्रकार के ट्रैप में चले गए, एक्शन नहीं ले रहे थे, या रुकावट या ऑब्स्टिकल वाली जो एनर्जी होती है वो भी नज़र आ रही है, तो वो रुकावट, वो ऑब्स्टिकल हट रही है, ख़त्म हो रही है। ओके, क्योंकि फायर और पैशन भी यहाँ पर नज़र आया है। आपकी भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मिल रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, मेल फीमेल सभी के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए भी मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आप इनको बहुत मिस कर रहे हो, या आप इनसे बात करना चाहते हो, इनकी वॉइस सुनना चाहते हो, इनकी आवाज़, इनकी वॉइस को सुनना, या कहीं ना कहीं टेलीपैथी हो रहा है, या आपको इनकी आवाज़ बहुत मिस आ रही है, याद आ रही है, मतलब इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आती है। और खोया हुआ फील कर रहे हो आप। ओके, यहाँ जो एनर्जी नज़र आ रही है, स्पेशली 3 नंबर वालों, आपका मूलांक या भाग्यांक अगर नंबर 3 है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपका जीवन आपको लेके कहाँ जा रही है। ऐसे खो गए हो आप, ऐसे खोए हुए हो अपने बीते कल में, अपने बीते पास्ट में, कि आप लाइफ जा कहाँ रही है ये आपको पता ही नहीं चल रहा। एंड इनके लुक्स उतना ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करते, हाँ, लेकिन इनकी वॉइस आपको बहुत प्रभावित करती है। इनकी आवाज़ को सुनने को तरस गए हो, ऐसा कुछ मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए फील हो रहा है। मे भी कुछ अच्छा नहीं कहा आपके पार्टनर ने, या कुछ सुनना है आपको इनके ही मुँह से। ये भी एनर्जी मुझे किसी के लिए नज़र आ रही है, जिसको इस पर्सन ने हाइड किया हुआ, बिकॉज यहाँ पर क्रिसेंट मून की एनर्जी बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है, जो कि कुछ हिडन है, कुछ मिस्टीरियस रखा, कुछ कहना चाहिए था बट नहीं कहा। ओके, उस प्रकार की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रही है मुझे। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में और क्या है। कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। इसके अलावा लीब्रा, ओके, तुला आपकी या इनकी हो सकता है हो। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पार्टनर आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो अब उस भ्रम, इल्यूजन या कन्फ्यूजन या उस ब्लॉक वाली सिचुएशन से, या उस ट्रैप वाली सिचुएशन से बाहर निकल रहे, उस फियर से बाहर निकल रहे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शुक्राना मेरे गुरुजी। प्लीज़ मुझे बताइए, ये इंसान बोल रहे कि ये इंसान आपको अपनी कंफर्ट मानते हैं, या ये इंसान आपको अपनी हैप्पीनेस का सोर्स मानते हैं। इनको ये फील होता है कि जब भी ये इंसान आपके आसपास होते हैं, आपके साथ होते हैं, ओके, जब भी इंसान आपके कांटेक्ट में होते हैं, आपके संपर्क में होते हैं, आपके पार्टनर बहुत कंफर्ट फील करते हैं, बहुत सुकून फील करते हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स इनको मिलती है आपके थ्रू। ओके, अट्रैक्शन आपके लिए बहुत स्ट्रांग है गाइस। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, अट्रैक्शन है, साथ ही साथ आपको आप एडमायर करना, आपके लिए केयर, आपके लिए इमोशंस मुझे बहुत स्ट्रांग इनके मन में, इनके दिल में नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। इनके पार्टनर आज के दिन पर फील क्या कर रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। सच नहीं बताते आपके पार्टनर किसी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि झूठ बोलने की आदत है इस इंसान को, इस व्यक्ति को। झूठ बहुत बोलते हैं आपके पार्टनर। जितना भी इन्होंने कहा आपको, जितना भी इन्होंने बताया आपको, 100 में से मुझे ऐसा लगता है कि 70-80 तो इन्होंने झूठ ही बोल दिया होगा। अगर 100% कुछ है, कोई सिचुएशन इन्होंने कुछ बताया, कुछ कहा, तो उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 80% वो झूठ ही होता है, या कहानी बनाई हुई चीज़, या बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना या सुनाना। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। झूठ बहुत कहा है इस इंसान ने आपको, या झूठ बहुत बोला है इस इंसान ने आपसे। ओके, यहाँ पर मुझे इनके दिल में बहुत हिडन इमोशंस, हिडन डिज़ायर, हिडन फीलिंग्स जो भी है वो साइलेंट तौर पे या हिडन तौर पे ज़्यादा नज़र आता है। वृश्चिक आपकी या इनकी राशि हो सकती है, बिकॉज वृश्चिक बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। किसी के लिए कर्क यानी कि कैंसर आपकी या इनकी राशि हो सकती है। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। इनके पार्टनर की इमोशंस एंड फीलिंग्स मुझे बताइए आज के दिन पर। ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं आप दोनों के बीच में। ओके, यहाँ पर ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं साइलेंटली, वो चुप है लेकिन हाँ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है, या आपको
स्टॉक करना, स्पाई करना, आपके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करना, ये सब मुझे करते हुए ये इंसान, ये व्यक्ति नज़र आ रहा है। ऑब्जर्वेशन चल रही है इस इंसान की तरफ से, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइस। ओके, इनकी राशि लियो हो सकती है या आपकी लियो हो सकती है। जनवरी मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मार्च या जून का महीना किसी के लिए काफ़ी ख़ास है या इम्पॉर्टेंट है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। आप सभी लाइक करिए गाइस और एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है तो ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एनर्जीज निकल के आ पाएँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए इस 12 पोर्टल पर इनके पार्टनर के मन में क्या है। थैंक यू। आप इनकी लाइफ में क्या हो, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, या आप इनकी लाइफ में इनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, रियलाइजेशन भी है और बहुत पॉजिटिव रियलाइजेशन मुझे नज़र आ रहा है। जो रियलाइजेशन पहले होनी चाहिए थी वो रियलाइजेशन अभी हुई है और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हुई है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। और इनको ये फील होता है गाइस कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, या कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या कुछ ना कुछ पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है, जैसे एक प्रकार का आभास या इंट्यूशन या मे बी साइन मिला है। या मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि टेलीपैथी आप फील कर पा रहे हो, मे बी इस इंसान को भी फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। ओके, उसकी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बन रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनके पार्टनर के मन में और क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। अच्छा, इनका इनिशियल जे हो सकता है, इनका इनिशियल ओ हो सकता है किसी के लिए, या इनका इनिशियल आर हो सकता है किसी के लिए। इसके चांसेस भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी किसी के लिए बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। मे बी आपने बहुत वेट किया, इंतज़ार किया है कि डिवाइन टाइमिंग कब आएगी, डिवाइन टाइमिंग आएगी, या डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें मिलती हैं, सही वक्त सही समय है। ओके, ये चीज़ मुझे आपकी एनर्जी में भी नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। यहाँ पर एक प्रकार का शिफ्ट है, या आप कह के चल सकते हो ये फेटेड शिफ्ट है या चेंज है। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके भाग्य में लिखित है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये आपके पार्टनर भी महसूस कर पा रहे हैं। ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं गाइस। यहाँ पर एक्शन की एनर्जी किसी के लिए मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आई। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं, किस प्रकार का एक्शन लेना चाह रहे हैं। ये स्पेशली उन लोगों की रीडिंग है जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, या आपके पार्टनर ने बिना बताए बात करना ही बंद कर दिया। ये उन लोगों की रीडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या एक्शन लेना चाहते हैं यूनिवर्स इनके पार्टनर, प्लीज़ मुझे बताइए। पैशन नज़र आता है बार बार, रोमांस नज़र आता है बार बार। ओके, थैंक यू। ये इंसान रुक गए थे, या इन्होंने में भी सही टाइम पर सही डिसीज़न नहीं लिया, या गिव अप तो नहीं कहेंगे इस चीज़ को, लेकिन कंफर्ट जोन में चले गए आपके पार्टनर, या कहीं ना कहीं सब कुछ वक्त के ऊपर ही छोड़ दिया कि समय सब कुछ डिसाइड करेगा, टाइम सब कुछ डिसाइड करेगा, नसीब में होगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, मैं क्यों इतना ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागूँ। थोड़ा सा ना कंफर्ट जोन में जाने की आदत है आपके पार्टनर को, ये भी मुझे ऐसा लगता है। और आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने सब कुछ भाग्य के ऊपर या समय के ऊपर छोड़ दिया। हर चीज़ समय के ऊपर छोड़ने से नहीं होता है ना, जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ते। देखिए, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। एंड ऊपर वाला आपको रास्ता दिखा सकता है गाइस, चलना आपको खुद पड़ता है, ये बात आपको भी पता है। एंड इस इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने सब कुछ वक्त के ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ टाइम के ऊपर छोड़ दिया कि टाइम ही डिसाइड करेगा। अगर चीज़ें होंगी भाग्य में तो वो अपने आप ही होगा, अपने आप ही चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी लाइफ में। एक्शन नहीं लिया आपके पार्टनर ने, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें ये किस प्रकार का एक्शन होगा इनके पार्टनर की तरफ से। थैंक यू सो मच। इनकी राशि एरिस, लियो या सैजिटेरियस हो सकती है, बहुत स्ट्रांग है। इनका बर्थडे किसी महीने की 4 तारीख को, किसी महीने की 6 तारीख को, मैंने आपको बता दिया शायद, फिर से मैं वही 6 तारीख और 4 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग के लिए। ओके, या तो आपका है या तो इनका है। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए और भी डिटेल में इनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है अभी इस वक्त पे, इस समय पे।
मैसेज या कॉल आपके पार्टनर का आपको आ सकता है। इसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये इंसान खुद कम्युनिकेशन चाहते हैं और सडन कम्युनिकेशन, क्योंकि आपके पार्टनर का कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं रहता। ये इंसान में भी ऐसे इंसान है जो कि चीज़ों को सडन तरीके से करना या प्लानिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में चीज़ें होती सडन तरीके से, जिसके चलते भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो सडन मैसेज करने की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। अगर मैसेज आएगा तो वो सडन आएगा, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। थैंक यू। एस इनिशियल में हो सकता है गाइज, आपके या इनके, इसके चांसेस हैं। एस स से आपके पार्टनर का नाम हो, इसकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, 11 नंबर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको एंजल नंबर 11 अभी जस्ट ही दिखा। इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आपके लिए ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के मन में नज़र आ रही है। इमोशनल ऑफर या कहीं ना कहीं हिडन अट्रैक्शन या वो सॉफ्टनेस, वो भी मुझे यहाँ पर दिखती है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए प्यार अपने दिल में रख रहे हैं, ये मुझे नज़र आता है। चाहे ये आपके क्रश है या आपके जीएफ या बीएफ, जो भी रिश्ता है, जो भी कनेक्शन है, आपके पार्टनर के दिल में है आपके लिए प्यार। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। सोल कनेक्शन या रियलाइजेशन, बार बार वैसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर जो आज्ञा चक्रा है ना, जो हमारा 6th चक्रा होता है, 3rd आई जिसको हम कहते हैं, उसकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। या तो आप मेडिटेट कर रहे हो या तो आपको लिटरली मेडिटेट करने की नीड है या ज़रूरत है। रियलाइजेशन हुआ है ना, आपके पार्टनर कह रहे कि मुझे अभी समझ आ रहा है कि तुम मेरे लिए क्या हो, या ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता मेरे लिए क्या है। ये वाली वाइब यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या कुछ और बताना चाहेंगे आप? प्लीज़ मुझे बताइए। कमिटमेंट की डिज़ायर है गाइस यहाँ पर। ओके, या जैसे कुछ एग्रीमेंट होता है ना, कुछ पेपर साइन करना, डॉक्यूमेंट साइन करना, बिल्कुल वैसी वाइब मुझे नज़र आ रही है। या तो किसी प्रकार का बंधन या सोल कॉन्ट्रैक्ट आप इसको कह के चल सकते हो, या लिटरली ये इंसान, ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ऐसी वाली वाइफ मुझे यहाँ पर इनकी नज़र आ रही है आपको लेके। ओके, सीरियस है आपके पार्टनर आपके लिए, इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आपके पर्सन का नेम का इनिशियल एफ हो सकता है किसी के लिए। ओके, या इनका इनिशियल आर हो सकता है किसी के लिए। जे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, इनकी आपकी हो सकता है कि इनिशियल में हो। और हाँ, आज की रीडिंग में पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की यादें, पास्ट की बातें, या आपको लेके एक प्रकार का सोल कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन, वो भी चीज़, वो भी एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। कोई है यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन में भी आप अपने ट्विन फ्लेम को लेके या अपने ट्विन पार्टनर के लिए रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो। ऐसी वाइफ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में आपको लेके प्यार या अट्रैक्शन जो है वो बढ़ा है। और यस, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन इनकी आदत है झूठ बोलने की। ब्लैक कलर इनसे जुड़ी हुई हो सकती है। आपके पार्टनर लुक वाइज बहुत चार्मिंग या बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। या इनको ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ हो सकता है मे बी, या क्योंकि वीनस की एनर्जी है जो कि लग्जरी, ब्रांड या पैसा, धन, भौतिक सुख सुविधा, इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पार्टनर की में भी ये भी आदत है कि उनको ये चीज़ें बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। मोह माया जिसको हम कहते हैं ना, ये सब आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करता होगा अपनी तरफ। एंड आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, आप में भी स्पिरिचुअल हो, सात्विक हो, धार्मिक हो, लेकिन इनका तो अलग ही मुझे नज़र आ रहा है गाइस। शुक्राना मेरे गुरुजी। क्या कुछ और मैसेज है इनके पार्टनर की तरफ से? प्लीज़ मुझे बताइए। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है या इनको आपकी आदत हो चुकी है। आपके पार्टनर, जैसे इनके अंदर मुझे ये वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आपके टुवर्ड्स फील करना,
या आदत बहुत ज़्यादा हो गई है, या कहीं ना कहीं आपके बिना ना रह पाना, इस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपको बहुत आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड भी है गाइज आपके पार्टनर, एडिक्टेड, अट्रैक्टेड, ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे फील हो रही है। इनकी डिज़ायर है आपको प्रोटेक्ट करना, आपको एडमायर करना, या रिश्ते में, कनेक्शन में फिर से जुड़ जाना। ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आप सभी लाइक करिए गाइज इस रीडिंग को, इस वीडियो को। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव मुझे नज़र आई आपके पार्टनर की, और आपकी भी एनर्जी आई थिंक फील हुई थी, मैंने आपको बीच बीच में बताया भी था। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर की एनर्जी और क्या है, इनके पार्टनर के मन में और क्या है। एंड हाँ, 12 पोर्टल की ब्लेसिंग्स क्या मिल रही है आपको, इसके ऊपर मैंने कल रीडिंग डाला था। मैंने कल डाइस रीडिंग अपलोड किया, उस डाइस रीडिंग का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो उसको सुनिए, उसमें मैंने ब्लेसिंग्स क्या आपको मिल रही है वो बताया हुआ है। उसको मिस किया तो उसको ज़रूर सुनिएगा, उससे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगी कि आपके जीवन में होने क्या वाला है आगे। ओके, कॉन्फ्लिक्ट, आपके पार्टनर आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, लेकिन इस इंसान को आपकी आदत है वो आपके बिना रह भी नहीं पाते। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और वन साइडेड लव इन यूनियन का कार्ड आया है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको खोने से डरते हैं, मुझे ये बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। और बहुत जल्द आप दोनों का यूनियन भी पॉसिबल है। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो आप ज़रूर क्लेम करिए। ए आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है, ओके, किसी के लिए बी भी हो सकता है। देखिए, यूनियन के बाद केमिस्ट्री का कार्ड आया है। मैंने आपको बताया था कि शुक्र की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। देखिए, ये जो कार्ड्स आ रही है उसी प्रकार की एनर्जी को लिए थे ऑलमोस्ट। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर के अंदर, पैशन, केमिस्ट्री, यूनियन, यही चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सून, ये इंसान बहुत जल्द आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करने वाले हैं। अगले 3 घंटे, अगले 3 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। अगले 3 घंटे या 3 दिन आपके रिश्ते के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, शायद ही किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप या परमानेंट तौर पर चीज़ें ख़त्म होंगी। बिकॉज देखिए, ये जो समय है ना, ये क्लोजर का समय है, ये एंडिंग का समय, ये कुछ रिलीज़ होने का समय है। तो हो सकता है कि अगर ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए सही ना हो तो ये रिश्ता क्लोजर की तरफ बढ़ जाए किसी के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फिर से इस इंसान के साथ आपका रिकन्सिलिएशन, यूनियन मुझे नज़र आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था शायद कि कॉन्ट्रैक्ट जैसी कुछ एनर्जी मुझे फील होती है यहाँ पर। पास्ट लाइफ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी, पास्ट की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग थी, मैंने आपको बताया। सो यूनियन एक्सपेक्टेड है, लेकिन शायद ही कुछ गिने चुने लोग होंगे जिनके लिए ये इंसान, ये व्यक्ति सही नहीं होगा, या ये रिश्ता सही नहीं होगा, या रिलीज हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड। एंड यहाँ पर है मेजर चेंज, एंड यहाँ पर है हेल्दी सेक्सुअलिटी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एंड अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो हो सकता है कि आपकी कद्र, आपकी वैल्यू फील भी डिवाइन टाइमिंग। मुझे ये फील हुआ था, मैंने आपको बताया था कि किसी ने डिवाइन टाइम का बहुत वेट किया, या आपके पार्टनर ने सब कुछ वक्त के ऊपर, समय के ऊपर छोड़ दिया था। मैंने आपको बताया था कैंडल वैक्स में, देखिए यहाँ से वो एनर्जी आ गई है। सो एनर्जीज बिल्कुल एक्यूरेट है। एंड ट्रू लव, मैंने ये भी फील किया है गाइस कि इंसान, ये व्यक्ति आपको एडमायर कर रहे हैं, ये आपके लिए प्यार है, आप इनके लिए क्या हो, आप इनके लिए क्यों हो, या ये रिश्ता इनके लिए क्या है, वो सब आपके पार्टनर ने फील किया, महसूस किया है। और कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, या सब कुछ शुरू हो सकता है। मेजर चेंज की एनर्जी है। मैंने आपको बताया था कि शायद ही कुछ लोग होंगे जिनके लिए ये कनेक्शन अब रिलीज़ होगा, और अगर रिलीज़ होता है तो पॉजिटिव रहिएगा, होप रखिएगा, बिकॉज कुछ नया शुरू होगा। क्योंकि जब भी कुछ ख़त्म होता है ना, वो स्पेस क्रिएट कर रहा होता है आपके लिए नई ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में लेके आने के लिए। ओके, सो अगर कुछ लोग होंगे जिनके लाइफ से रिश्ता या कनेक्शन रिलीज़ होता है, पॉजिटिव रहिएगा, होपफुल रहिएगा, क्योंकि कुछ बहुत बेहतरीन शुरू होने वाला है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में। ओके, सो बाकी लोग जिनको लगता है कि आपने बहुत वेट किया है डिवाइन टाइमिंग का, यस, आपका डिवाइन टाइम बहुत नज़दीक है। क्लेम करिए, जितनी भी एनर्जीज आपको दिखी उन सभी को क्लेम करिए। वीडियो को लाइक करिए। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये पूरी रीडिंग आपको कैसी लगी, आपको क्लैरिटी मिली या नहीं इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। अगर क्लैरिटी मिली तो शेयर करिए गाइस बाकी लोगों के साथ भी, जिनको इस रीडिंग की नीड है, जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है। एंड प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, बाकी राशिफल रीडिंग्स को भी ज़रूर सुनिए। आने वाले समय में और भी नई टॉपिक्स के ऊपर राशि रीडिंग में अपलोड करने वाली हूँ। इसके अलावा जिनको भी पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में गाइज। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।